फेवर नहीं करते, इसलिए उनका ये रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट भले ही ना हुआ हो, लेकिन इससे यह पता चलता है कि लॉर्ड रिपन की इंटेंशंस अच्छी थी। वो बंगाल के पेजेंट्स की मदद ही करना चाहते थे। अब बात करते हैं इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी की। द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883-84। दोस्तों 1883 में वाइसरॉय काउंसिल के लॉ मेंबर सर सीपी इल्बर्ट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, जिसे इल्बर्ट बिल के नाम से जाना जाता है। इसके इंट्रोडक्शन से पहले तक क्रिमिनल केसेस में यूरोपियंस का ट्रायल इंडियन मैजिस्ट्रेट्स नहीं कर सकते थे। उनका ट्रायल सिर्फ यूरोपियन जजेस ही कर सकते थे। इल्बर्ट बिल इसको चेंज करने के लिए लाया गया था। इसके अनुसार इंडियन जजेस भी यूरोपियंस के केस को प्रिसाइड कर सकते थे। लेकिन इल्बर्ट बिल के इस प्रोविजन से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। ये कंट्रोवर्सी रेशियल प्रेजुडिसेस की वजह से हुई थी। यूरोपियंस के अकॉर्डिंग इंडियंस उनसे इंफीरियर थे और इसलिए इंडियन जज के सामने ट्रायल फेस करने की बात भी गलत थी। इस बिल के अगेंस्ट कैलकाटा में रहने वाली यूरोपियन बिजनेस कम्युनिटी प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने इंडियन सर्वेंट्स को इल ट्रीट करते थे और कई बार उन्हें जान से ही मार देते थे। ऐसे केसेस में इंग्लिश जजेस तो इन्हें बहुत कम सजा या बिना सजा के ही जाने देते थे। इसलिए अपने स्पेशल प्रिविलेजेस को डिफेंड करने के लिए यूरोपियन कम्युनिटी एक डिफेंस एसोसिएशन बनाती है। ये लोग 15,000 रुपए का फंड भी कलेक्ट करते हैं, जिसकी मदद से ये इंडिया और लंदन दोनों ही जगह बिल के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। ये लोग वाइसरॉय लॉर्ड रिपन को अब्यूज करना भी शुरू कर देते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहते हैं कि रिपन को इंडिया से वापस बुला लिया जाए। कैलकाटा में रेशियल राइट्स की संभावना बढ़ने लगती है। लंदन के न्यूज़पेपर्स में भी रिपन की पॉलिसीज की आलोचना होने लगती है। यहाँ तक कि क्वीन को भी लगता है कि रिपन का ये बिल समझदारी से भरा नहीं है। बढ़ती हुई प्रोटेस्ट के आगे आखिरकार लॉर्ड रिपन को ही झुकना पड़ता है। 1884 में बिल में चेंजेस कर दिए जाते हैं, जिसके बाद इंडियन जजेस किसी यूरोपियन का केस तभी जज कर सकता था जब जूरी के एटलीस्ट 50% मेंबर्स यूरोपियंस हों। इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी और कॉम्प्रोमाइज ने इंडियंस को ब्रिटिशर्स के और ज्यादा अगेंस्ट कर दिया। जिस तरह ब्रिटिशर्स ने अपने हक की बात प्रोटेस्ट करके मनवा ली थी, उससे इंडियंस भी सीख गए कि उन्हें भी इसी रास्ते पर चलना होगा और इस वजह से ये इनडायरेक्टली इंडियन नेशनल मूवमेंट और 1885 में कांग्रेस की स्थापना को प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। कंक्लूजन दोस्तों, ये थे वाइसरॉय लॉर्ड रिपन के इंडिया में किए गए रिफॉर्म्स। हम कह सकते हैं कि उन्होंने इंडिया में लिबरल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट करने की पूरी कोशिश की। वो इसमें कितने सफल हुए या नहीं, ये बात अलग है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि उनकी इंटेंशंस ह्यूमैनिटेरियन थी और इसीलिए उन्हें एक बेनेवलेंट वाइसरॉय की तरह याद किया जाता है। 1882 में ग्लैडस्टन ने इजिप्ट के ऑक्यूपेशन को सैंक्शन कर दिया था और इसके लिए इंडियन ट्रूप्स का कंटिंजेंट इजिप्ट भेजा गया था। इस तरह इंपीरियल वॉर का बर्डन इंडियन एक्सचेकर पर भी पड़ रहा था। रिपन इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका मिशन इंडिया में फेल हो गया है। उसके बाद इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी उन्हें और ज्यादा डिसल्यूशन कर देती है। परेशान होकर लॉर्ड रिपन अपना टर्म पूरा होने से पहले ही 1884 में रिजाइन कर देते हैं और एक हारे हुए इंसान की तरह इंग्लैंड लौट जाते हैं। लॉर्ड रिपन एक ह्यूमैनिटेरियन और लिबरल थे, लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के इंटरेस्ट